दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती में जो सीटॉप के कट ऑफ के विषय में बात चल रही है। तो उसके विषय में हम बात करेंगे कि सीटॉट में कितने मार्क्स चाहिए और कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से मार्क्स अपेयर होते हैं क्वालिफाई के लिए। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, रेलवे शिक्षक भर्ती जो टीचर भर्ती निकली हुई है, जिसके फॉर्म 7 जनवरी से 6 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा या फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे। तो वहाँ पर जब क्वालिफिकेशन आप लोग भरते हैं तो क्वालिफिकेशन पे टैट की मांगा जाता है, टैट क्वालिफाई होना चाहिए। अब वहाँ पर यह नहीं लिखा जाता है कि टैट आपका एस्टेट हो, मतलब कि आपका स्टेट लेवल का टैट होना चाहिए या सी टैट होना चाहिए। तो इसकी भी कन्फ्यूज़न हम आपको दूर कर देते हैं। देखिए, अगर आप लोग जैसे कि आपका सिटी, जैसे अगर आप अपने प्रदेश में डालना चाहते हैं, जैसे सपोज़ मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो प्रयागराज में आप डालना चाहते हैं फॉर्म को, तो आप प्रयागराज में यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग अलग कैटेगरी से, जैसे कि जनरल कैटेगरी से अलग, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, यह कैटेगरी ऐसी हैं कि जिनमें आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, चाहे टैट हो या सी टैट हो। इन दोनों में आपको पास यह मार्क्स चाहिए होते हैं, या तो 82 हो या तो 90 हो। 90 नंबर आपको जब जनरल के लिए चाहिए होते हैं और 82 मार्क्स आपको ओबीसी, एससी और एसटी के लिए चाहिए होती हैं। और कन्फ्यूज़न होता है कि 82.5% मतलब कि नंबरों के बेस पर ही आपका 150 में से अगर इतने नंबर आते हैं तभी जाकर 55% बनता है। लेकिन कोड ने यह पहले से ही बता दिया है कि जिसके 82 मार्क्स हैं तो वह भी क्वालिफाई हो चुका है। यानी कि अगर आप लोग यह कन्फ्यूज़न है कि अगर आप लोग ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो क्या कन्फ्यूज़न है? तो सारा कन्फ्यूज़न यही रहा कि अगर आप लोग 82 मार्क्स आपके ओबीसी, एससी, एसटी के हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप 90 से जनरल के फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात यह है, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश प्रयागराज से डाला तो आप लोगों का ओबीसी से चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हों और बिहार में डालने का सोच रहे हैं कि बिहार में पटना में हम जोन भर दें रेलवे का, तो वहाँ पर नहीं चलेगा। वहाँ पर आपका जो सीटेट या टेट की क्वालिफाइंग होंगी वह वहाँ की योग्यता के अनुसार आप यू आर मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप आ जाएंगे। उसके लिए आपके पास जनरल की कैटेगरी के मार्क्स चाहिए होते हैं जो कि 90 मार्क्स होते हैं। यानी कि फुल डिटेल में बात यह होगी कि अगर आप अपने ही स्टेट से डालना चाहते हैं, अगर ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आप 82 मार्क्स से डाल सकते हैं। अगर आप लोग और कोई आरआरबी चॉइस करते हैं तो उसमें आपके लिए 90 मार्क्स होना कंपलसरी है। वहाँ पर आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर केवल और केवल टैट लिखा होता है, ना कि सी टैट लिखा होता है। यानी कि अगर आप लोग अदर स्टेट में भी डालना चाहेंगे तो वहाँ का ही टैट होना चाहिए। मतलब कि अगर आप बिहार में डालना चाह रहे हैं तो बी टैट होना चाहिए। मतलब अगर बी टैट होगा तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास सी टैट होना चाहिए। सी टैट तो वैसे ही सेंट्रल लेवल का होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि सी टैट में आपके कौन से कितने मार्क्स चाहिए होते हैं रेलवे की भर्ती में डालने के लिए। तो सारा कन्फ्यूज़न हमने इस वीडियो में दूर कर दिया। अगर आप लोगों का कोई भी और डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।